पुलिस थाने में इंस्पेक्टर विजय 2 साल पुरानी कीरत सिंह केस फाइल का अध्ययन कर रहे होते हैं। तभी हवलदार के साथ एक आदमी अंदर आता है। जय हिंद सर, ये मदन सिंह हैं, इसी गांव के रहने वाले, आपसे मिलना चाहते हैं। बैठिए, बताइए बात क्या है। साहब, मैं आपको कीरत सिंह के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो बस मुझे ही पता है। मैं नहीं जानता ये बातें आपके कितने काम आएंगी। काम की है कि नहीं ये पता करना हमारा काम है। आप बेझिझक होकर बताइए। कीरत सिंह मेरा पक्का दोस्त था और अपनी हर छोटी बड़ी बात मुझसे बांटता था। वो काफी सुलझा हुआ, अपने काम से काम रखने वालों में से था। पर उसकी बीवी जमुना, वो और ही मिजाज की औरत है। कीरत सिंह की इतनी अच्छी जमीन थी गांव में, पर उसकी घरवाली को तो शहर की जिंदगी की चाह थी। जब भी मौका मिलता वो कीरत को जमीन बेचकर शहर में बसने की बात करती। मैंने तुमसे कितनी बार बोला मुझे शहर नहीं जाना। जब खेती से 2 वक्त का खाना मिल रहा है तो ज्यादा लालच करके क्या फायदा। मुझे पट्टी मत पढ़ाओ, मैं तुम्हें कहे देती हूँ, मैं यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती। आए दिन उन दोनों में जमीन को लेके झगड़ा होने लगा। कीरत को शराब पीने की आदत पहले इतनी नहीं थी, पर अशांति की वजह से अब वो काफी ज्यादा पीने लगा था। रोज रोज की खिटपिट से तंग आके कीरत सिंह अब खेत पे ही ज्यादातर वक्त बिताने लगा था। मैंने उसे अपनी घरवाली से बात करने को भी कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस बेचारे को तो भनक भी नहीं थी कि उसकी पीठ पीछे उसके घर पे क्या चल रहा है। क्या मतलब? कुछ दिनों से जमुना के हाव भाव में फर्क नजर आ रहा था। कीरत से झगड़ना तो दूर, वो उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखती थी। एक दिन कीरत ने सच्चाई का पता लगाने की ठानी और अपनी घरवाली को उस चंदन के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। पहले तो उसने चंदन को खूब मारा और फिर जमुना की भी जमकर खबर ली। चंदन कीरत सिंह को देख लेने की धमकी देकर वहां से निकल गया। तब से ही सरपंच और कीरत सिंह के बीच 36 का आंकड़ा चलता था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कीरत की घरवाली और चंदन का मिलना जुलना बंद नहीं हुआ। कीरत सिंह इस बात को लेकर और परेशान रहने लगा था। तभी से उसने और ज्यादा पीना शुरू कर दिया था। ये चंदन आखिर कीरत की घरवाली के संपर्क में आया कैसे? ये सब उस मुई जमीन के कारण। चंदन कीरत सिंह के घर आया था जमीन को खरीदने की बात करने, लेकिन कीरत ने साफ मना कर दिया। पर उसकी घरवाली ऐसा मौका कहाँ जाने देती। उसने कई बार कीरत को चंदन की बात मान लेने को बोला, पर कीरत अपनी पुरखों की जमीन किसी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं हुआ। पर फिर जमुना ने कीरत के मरने के बाद वो जमीन चंदन को क्यों नहीं बेची? वो चाहती तो चंदन को मुंह मांगे दाम पे बेच सकती थी, तो उसने इतने घाटे में हरीलाल को ही क्यों बेची? ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। कीरत की मौत के कुछ दिनों बाद ही जमुना ने अपने भाई भजन सिंह की मदद से हरीलाल को ये खेत बेच दिया। ये हरीलाल तो साधारण सा किसान है ना, इसके पास ये खेत खरीदने के पैसे कहाँ से आए? साहू का उधार लिया था उसने साहब, सबको पता है। पर बेचारे की फसल हर बार खराब हो जाती है। मुझे लगता है चंदन ही काला जादू करके हरीलाल की फसल बर्बाद कर रहा है। वरना आप ही बताइए साहब, इतनी अच्छी फसल यूं रातों रात भला बर्बाद होती है? उसकी कोई तांत्रिकों से पहचान भी है। ये सब तंत्र मंत्र टोना टुटका का ही असर लगता है। इस बात ने तो हमें भी चक्कर में डाल रखा है। यदि इन बातों का इस केस से कोई ताल्लुक है तो हम इस रहस्य को भी सुलझा लेंगे। तभी एक हवलदार उनके केबिन में आता है। सर, हरीलाल के बताए अनुसार स्केच तैयार हो गया है। क्या तुमने इस औरत को कभी देखा है? कुछ जानते हो इसके बारे में? नहीं साहब, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। कौन है ये? उस दिन जो नर कंकाल इमली के पेड़ के नीचे से बरामद किया था, उसके बारे में हरीलाल को इसी औरत ने बताया था। मैं इनको नहीं जानता। वैसे मेरी आपसे एक गुजारिश थी, जो मैंने आपसे बोला है वो सब आप किसी को मत बताइएगा, वरना वो चंदन मुझसे भी दुश्मनी पाल लेगा। मुझे लगता है कीरत किसी दुर्घटना में नहीं मरा, उसकी मौत के पीछे भी चंदन का हाथ है। फिक्र मत करो मदन सिंह, अगर इसमें कोई साजिश है तो हम उसके तह तक जाके सच को पता लगाएंगे। तुम निडर होकर जा सकते हो, इस पे भी नजर रखना। जब तक ये केस सुलझ नहीं जाता, हर एक व्यक्ति हमारे शक के घेरे में है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर रिकॉर्ड रूम में कीरत दुर्घटना केस की फाइल पढ़ते हैं। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई खिड़की के बाहर उनको छिप कर देख रहा है। वो उठकर खिड़की के पास आते हैं, पर कोई दिखाई नहीं देता। कौन है वहाँ? तभी अलमारी के ऊपर से एक फाइल नीचे गिरती है। इंस्पेक्टर विजय फाइल का नाम पढ़ के एक क्षण के लिए रुक से जाते हैं। त्यागी? अरे ये तो वही है जिसका नाम ज्योति ने हरीलाल को बताया था।
जिसे वो 3 लोग मार रहे थे। कहीं वो कंकाल। क्या विनोद की फाइल इस केस में कोई नया मोड़ लेके आने वाली थी? क्या इंस्पेक्टर विजय ज्योति तक पहुंच पाएंगे? कहानी जारी रहेगी।